नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे और ये कह रहा है कि इसको ट्रिक से भी देखेंगे। जो महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है ये वाला, ये इसको हम ट्रिक से देखेंगे और ये याद करा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिशा संबंधी तो वायव्य वाक्य जो है, दिशा संबंधी जो वाक्य है ना, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वायव्य, ईशान और आग्नेय और नैऋत्य के जितने भी ये क्वेश्चन है उनको ये ट्रिक से याद करने का हम लोग तरीका जानेंगे। तो कह रहा है कि दक्षिण दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो दक्षिण और पूर्व की दिशा से मान लो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम जो वेन डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वेन डायग्राम, यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस दिशा से हर लोग परिचित है। इधर ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पश्चिम होता है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर दक्षिण कह रहा है ना, यहाँ पर दक्षिण और पूरब कह रहा है। तो दक्षिण और पूरब को क्या करना है हमें, यहाँ पर दक्षिण और पूरब से मान लेना है कि कोई क्या कर रहा है, कोई आ रहा है। दक्षिण और पूरब से कोई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अग्नेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं अग्नेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नेय हो जाएगा। दक्षिण और पूरब से कोई क्या कर रहा है, दक्षिण और पूरब से कोई आ रहा है तो ये अग्नेय से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से पूरब और उत्तर से हम लोग जाएंगे। तो ये वाला बताइए, उत्तर और दक्षिण वाला, ये वाला बताना है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस ईशान से संबंधित हो जाएगा। ई और ये शान, ये ईशान से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये ईशान से संबंधित हो जाएगा। ये वाला बताना है। उत्तर और दक्षिण वाला गुरुजी हाथ पूछ कर धर कर कह रहे हैं कि जो ये और ये वाला हमें क्या करना है, बताना है। तो क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम के बारे में पूछ रहा है, उत्तर और पश्चिम से संबंधित पूछ रहा है। तो उत्तर और पश्चिम से किसके, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या हो जाएगा। तो जब मान ली कि बच्चे जब ये गुरुजी जो पूछा ना कि उत्तर और दक्षिण वाला ये बताइए, तो बच्चे क्या बोले, ये वाला बताइए। गुरुजी पूछे तो ये बच्चे क्या बोले कि ईशान हो जाएगा। तो गुरुजी बोले कि वाह 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 वाह, चापस दिए, वाह वाह कहे। तो ये कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर किससे संबंधित हो जाएगा, ये उत्तर ये किससे संबंधित हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये वायव्य से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये ये वायव्य से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा से किसको कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को, जो दक्षिण है ना, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य। ये दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हम मान लीजिए कि जब इतना जो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पर दक्षिण और पूरब में आ जाएंगे तो अग्नि हो जाएगा। और उत्तर और पूरब को गुरुजी पूछेंगे कि ये वाला बताइए, तो ईशान हो जाएगा। तो बच्चे बता देंगे तो वाह वाह गुरुजी कहेंगे। तो उत्तर और पश्चिम को वायव्य हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, जब ये वो सर हम लोग को चापसी देंगे, वाह वाह कहेंगे, तो निश्चित हम लोग को नाचने लगेंगे तो नृत्य से संबंधित हो जाएगा। हम नृत्य करने लगेंगे तो नृत्य से संबंधित हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये नैऋत्य से संबंधित हो जाएगा। ये नैऋत्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको जानेंगे। ये वाला ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दक्षिण कह रहा है ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण और पूरब को अग्नेय से, और पूरब और उत्तर को ईशान से, और उत्तर पश्चिम को वायव्य से, और दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋत्य से संबंधित है। और कह रहा है यज्ञ में आहुति देने वाला को होमाग्नि कहते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाले को होमाग्नि कहते हैं। और किसी संस्था और व्यक्ति में 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला को हीरक जयंती कहते हैं। और दूसरे के काम में दखल देना यह हस्तक्षेप हो जाएगा। और ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया है, ये हलफ
हलफनामा होता है, यह हलफनामा हो जाएगा। हवन से संबंधित सामग्री को हवी कहते हैं। और उसके बाद से इधर देख लेंगे, कह रहा है कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की ज़रूरत है तो स्वयं सिद्ध कहेंगे, इसको स्वयं सिद्ध कहेंगे, ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा, यह स्वतः प्रमाण हो जाएगा। उसके बाद से जो कह रहा है कि हवन से संबंधित सामग्री को क्या कहते हैं, तो हावी कहते हैं। और ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया है उसको हलफनामा कहते हैं। और किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे हो जाने को क्या कहते हैं, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को हीरक जयंती कहते हैं। यज्ञ में आहुति देने वालों को क्या कहते हैं, होमाग्नि कहते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप लोग नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम रखते हैं।